नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे मुथूट फाइनेंस की, दोस्तों उसमें मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैंने कवर को ली हुई है HDFC लाइफ की। दोस्तों क्यों ली है, कैसे ली है, क्यों, स्ट्रैटेजी बताता हूँ ऑप्शंस में। दोस्तों कवर क्या कॉल क्या होती है? इट इज़ ए इनबिल्ट ऑप्शन सेलिंग की एक इनबिल्ट स्ट्रेटजी होती है जिसमें ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस लगा होता है। जैसे मैंने कैसे लिया, मैंने क्या किया है, इसमें 728 पर इसका एक हैवी सपोर्ट था दोस्तों। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को जब एक बार या दो बार या तीन बार टकराता है तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके निकल जाए तो वो रेजिस्टेंस उसको वीक हो जाता है। ऐसी सपोर्ट होती है। अगर कोई स्टॉक नीचे किसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है और उस सपोर्ट पर एक बार सपोर्ट ले ली, दो बार ले ली, तीसरी बार वो सपोर्ट वीक हो जाती है, उसके बाद वो सपोर्ट तोड़ देता है, ब्रेक डाउन आ जाता है उसमें। और हमें देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है, प्लस इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, इसका सिनेरियो कैसा है। दोस्तों ये सारी चीज़ें इन होल देखिए, इन टोटलिटी देखिए, टोटल देखा जाता है मार्केट का ट्रेंड। जब भी दोस्तों हम ट्रेडिंग ऑप्शंस में करते हैं या मोमेंटम में करते हैं, दोस्तों मैं आपसे आज एक बात डिस्कस करता हूं। मैंने कई बार कई वीडियोस में बात की, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, ये तीन ट्रेंड होते हैं मार्केट। दोस्तों मुझे पर्सनली आई एम ए बिग बुल, आई एम ए बिग बियर, मुझे कोई प्रॉब्लम। मार्केट में एक ट्रेंड होना चाहिए। मार्केट अगर अपवर्ड ट्रेंड में है तो मैं पैसा कमा लूँगा, मार्केट अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में मैं तब भी पैसा कमा लूँगा। जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है तब पैसा कमा लेते हैं, बट तब पैसा कमाना मुश्किल हो जाता है। रीज़न है कि तब ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम बुल के ट्रेड लें, मीन्स पॉजिटिव ट्रेड लें, अप ट्रेंड के ट्रेड लें या डाउन ट्रेंड के ट्रेड लें। फिर हमें स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ता है। जब दोस्तों मार्च में कोविड का क्रैश आया था और जब मैंने देखा कि मार्केट का प्रॉपर ट्रेंड नेगेटिव हो गया, दोस्तों कॉल सेलिंग इतनी हैवी की, मैं अपने आप से बाहर होकर मैंने कॉल सेलिंग की, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। मैंने अपने आप से बाहर होकर इतनी हैवी सेलिंग की, इतना मार्जिन यूज़ कर करके सेलिंग की और पैसा कमाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस था, समझ थी, उसको कवर करने की समझ थी, सब कुछ समझ था, कमाया पैसा। और जब मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड हो गया, हम पुट सेलिंग में हो गए, खूब पुट सेल किए, नीचे के लेवल पर खूब बाइंग की, म्यूचुअल फंड्स में लमसम इन्वेस्टमेंट खूब की। हर मेजर स्पॉट पर लमसम इन्वेस्टमेंट मैंने खुद ने की। मैंने अपने क्लाइंट्स को, अपने मेंबर्स को मेजर म्यूचुअल फंड में खूब इन्वेस्टमेंट करें। रीज़न उसका यही रहा ना, मैंने जब स्पॉट बता दी थी, इस स्पॉट पर जब मार्केट आ जाए जी आपको लमसम लगाना है, इस स्पॉट पर मार्केट आए लमसम लगाना है। मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता था मार्केट कहाँ तक गिरनी है, बट हमें टेक्निकल चार्ट देखते हुए उसके स्पॉट दिख रहे हैं भी। ये मार्केट ने 8000 का स्पॉट तोड़ दिया, 7500 का स्पॉट तोड़ दिया, 9500 का स्पॉट तोड़ दिया, 10000 का तोड़ दिया, 10200 का तोड़ दिया। उनको लेवल्स बताए हुए थे। और जितनी मार्केट डाउन जाते हैं, अपने लमसम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाना है। अगर आपने सपोज 10,000 के लेवल पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो 9500 पर ट्राई करो, 1,20,000 इन्वेस्ट करो। और जब मार्केट 75 उसके नीचे 9,000 पे आ रही है तो उसको 1.5 लाख करो। और अगर मार्केट और नीचे है तो उसको 1,70,000 करो, और नीचे तो 2 लाख करो, और नीचे 2.5 लाख करो। बढ़ाते जाओ, कैसे ना कैसे करके अपना लिक्विडिटी मेंटेन करो। दोस्तों मेरा एक पुराना बिहेव है, जिससे मैं क्या करता हूँ, मार्केट को मैंने एक प्रॉपर, देखो मैं मार्केट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मार्केट के ट्रेंड की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं मार्केट से पैसा कमाया है, मैं इस पैसे की वैल्यू समझता हूँ। मार्केट में पैसा जिस स्पीड से बनता है उससे डबल स्पीड में। दोस्तों मार्केट में पैसा कमाने के बड़े तरीके होते हैं, मैंने कई बार आपसे डिस्कस किए। अब ये स्ट्रैटेजी मैं धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रहा हूँ, धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने मार्केट से पैसा कमाया। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड से शुरू किया। म्यूचुअल फंड में नो डाउट ऊपर नीचे कैसे सब कुछ समझते समझते मेरी एक वेल्थ क्रिएट हो गई, मेरा एक जनरल सा कॉर्पस क्रिएट हो गया। जब वो कॉर्पस क्रिएट हो गया, धीरे धीरे मैं समझता गया स्टॉक की मेंटालिटी। फिर बुल रन आया 2017 का, उससे पहले वाले बुल रन खूब कमाया, स्टॉक्स का बिहेवियर देखा, फिर समझा, फिर पुराने टाइम पर जाकर चार्ट्स स्टडी किए, टेक्निकल स्टडीज़ किए, सब कुछ देखा, इसीलिए चीज़ें समझी।
जो पहले स्टॉक्स चलते थे वो अब नहीं चल रहे, जो अब चल रहे हैं वो आगे नहीं चलेंगे। कुछ स्टॉक ऐसे हैं, जैसे बजाज फाइनेंस जब चलता था दोस्तों हमारी जान हुआ करती थी। हम बजाज फाइनेंस में भर भर कर पुट सेलिंग, मैंने बेसिकली ऑप्शन सीखा ही बजाज फाइनेंस से, क्योंकि कॉन्फिडेंस बड़ा होता था। हर बार पुट सेल कर देते, हर बार पुट सेल कर देते, प्रीमियम खा लेते, पुट सेल कर देते, प्रीमियम खा लेते, नीचे आया था डिलीवरी ले लेते, मोटा अमाउंट आया था फिर भाग जाता, फिर उसको सेल कर देते, अगर पोर्टफोलियो में हैवी वेट हो गया सेल कर देते, प्रॉफिट बुक कर लेते। ऐसे करते 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 मार्केट की सारी स्ट्रैटेजी को हमने सीखा, जिया, समझा। ये सारा कुछ इन टोटलिटी होता है दोस्तों। अभी जो चीज़ें दिख रही हैं बिल्कुल नेकेड आई से दिख रहा है कि HDFC लाइफ बुलिश ट्रेंड में है, तो दोस्त उसकी पुट सेल करो। मैंने इसमें कवर्ड कॉल लेने का रीज़न ये है कि ये उस तरह का बुलिश स्टॉक नहीं है कि ये भाग, जैसे मुथूट फाइनेंस है। मुथूट फाइनेंस ऐसा स्टॉक है अपने रेजिस्टेंस को तोड़ने में टाइम ले सकता है, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, बट जब इसने अपने रेजिस्टेंस को फोर्सफुली तोड़ दिया ना तो ये रुकेगा नहीं, फिर तेज़ी से भागेगा। ऐसी कंडीशन में आपको पैसा बड़ा बनता है दोस्तों, बड़ा पैसा बनता है। जब स्टॉक का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो ठीक है स्टॉक अच्छे से, डॉक्टर लाल पैथ है, HDFC लाइफ है, बुल ब्रेकआउट देने के बाद भी एक तरफ भागते नहीं, बस 5-10% भागेंगे फिर ठंडे पड़ जाएंगे, तब हम कवर कॉल कर लेते हैं दोस्तों। उसमें ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस होता है। इसमें कवर कॉल किए हमने इस लेवल पर, आज मैंने जो बाय किया मेरे को एग्जैक्ट लेवल नहीं याद है, मेरे को ऑलमोस्ट 725 या 730 के लेवल पर इसको बाय किया है इन कैश। 760 की आई थिंक मैंने याद, मेरे को ओपन ट्रस्ट मेरे पड़ा है, शायद मेरा सिस्टम खुला, मैंने आपको अभी बता ही देता हूँ। मैंने उसकी कॉल सेल कर दी है, मैंने 2 लॉट्स में काम किया है दोस्तों। जैसे मैंने मार्च की 760 की कॉल सेल की है, मीन्स 730 पर मैंने कैश में बाय कर लिया 2 लॉट, और 760 की 2 लॉट की कॉल सेल कर दी। क्या होगा जब स्टॉक 760 दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, बिजनेस में थोड़ा बिजी रहते हैं दोस्तों, ये चलता रहता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट तो मेरा एक बस जुनून बन गया है, इसको तो छोड़ना है कि अपने बिजनेस को ना कहीं छोड़ना पड़ जाए, बट उसको भी छोड़ सकता विद दी ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत अच्छा बिजनेस चलता है दोस्तों। इसमें जो कवर्ड कॉल है 760 की मैंने कॉल सेल कर रखी है, मीन्स उसमें क्या होगा जब ये स्टॉक कैश में 760 पर जाएगा मैं इसको कवर कर लूँगा। अगर ये स्टॉक यहाँ से टूटना नीचे शुरू होगा तो जो मैंने 760 की कॉल सेल कर रखी है उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा, तो मुझे वहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, कैश में अगर मेरा कैश का लॉस कवर हो जाएगा। अगर 760 पर ये चला गया तो उसका प्रीमियम इन द मनी आ जाएगा, मीन्स उसका प्रीमियम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, थोड़ा बहुत लॉस रह जाएगा, मैं कवर कर लूँगा उसे। ये ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस होता है इसमें। HDFC लाइफ बहुत अच्छे बुलिश ट्रेंड में दोस्तों, मुथूट फाइनेंस एक बुलिश ट्रेंड में दोस्तों। मेरे पास एक पोर्टफोलियो सर्विस चलती है, मैं हर वीडियो में ओपनली बोलता हूँ। पोर्टफोलियो सर्विस में अगर आपको चाहिए पोर्टफोलियो सर्विस, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। ओनली 5000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर पर पोर्टफोलियो, 10,000 रुपीज़ फॉर 3-4 पोर्टफोलियोज फॉर फैमिली पोर्टफोलियोज फॉर 1 ईयर। दोस्तों सब कुछ मैनेज करते हैं, कैश में डील करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में हैवीली डील करते हैं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरे लिंक से म्यूचुअल फंड खुलाइए, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट AMC से म्यूचुअल फंड खुलाइए, जीरोधा के कॉइन से म्यूचुअल फंड खुलाइए, कहीं से भी खुलाइए, बिल्कुल मुझे कमीशन नहीं चाहिए। डायरेक्ट रेगुलर प्लान बिल्कुल नहीं लेना, डायरेक्ट लीजिए, ग्रोथ ऑप्शन लीजिए, मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए। मेरी जो फीस है मैं डायरेक्ट फीस लूँगा दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसे लीजिए, इंडेक्स फंड मैनेज करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मैनेज करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कराते हैं, इंट्राडे स्ट्रिक्टली नो, मेरे को आती नहीं इंट्राडे, समझ नहीं आती है दोस्तों, अपना अपना माइंड सेटअप होता है। मुझे इंट्राडे समझ नहीं आती है। मोमेंटम कराते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कराते हैं, ऑप्शंस अभी ओपनली नहीं करा रहे पर करवा सकता हूँ मैं। 3 क्लाइंट हैं, बढ़ाएंगे, अगर बढ़ सका तो बढ़ाएंगे दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छी पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए, एक प्रॉपर मैनेज पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए, एक प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियो सर्विस चाहिए, तो मुझे नीचे दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए एक बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाएंगे दोस्तों। एक अच्छे नंबर ऑफ स्टॉक्स मैं लिमिटेड रखता हूं दोस्तों, मैं 10 से ऊपर नहीं जाता, फ्रैंकली सेइंग। इससे पहले हो सकता है मैंने आपको बोल रहा हूँ मेरे 25 होते हैं जी, 30 होते हैं, वो एक अलग पोर्टफोलियो मेरा, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा पोर्टफोलियो है मेरा जो मैंने किसी टाइम पर बनाया था और कसम खा ली थी इसको छेड़ूंगा नहीं। वो एक अलग मेरा डीमेट अकाउंट है, HUF का डीमेट अकाउंट है, उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ। वो उसमें 25-30 स्टॉक पड़े, मेरे को उसको मैं छेड़ता नहीं हूँ।
बट जो रेगुलर मोमेंटम प्लेइंग के लिए 10 स्ट्रोक तो ज़्यादा होते हैं। मेरे कोशिश होती है कि कंसनट्रेटेड 5 स्ट्रोक पर हो। अभी जैसे मेरे कंसनट्रेटेड मेरे घोड़े हैं मेरे हाथ में, जो फिलहाल चल रहा है डिक्सन, दीपक नाइट्राइट, वैभव ग्लोबल, इंडिया मार्ट, एप्पल, ये मेरे हाथ में चलने वाले घोड़े हैं दोस्तों। इन पर मैं सवार होकर काम करता हूँ। भागते हैं, जब ये भागते हैं, हिंदुस्तान फूड, अपोलो ट्राइकोट, जब ये भागते हैं तो मुझे एक दिन में 2-2 3-3 स्ट्रोक। दोस्तों जब कंसनट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है और आपको समझ होती है आप क्या कर रहे हो ना, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है ना, आपको टेक्निकल्स का पता चल रहा है, ये भाग गया, ये ब्रेकआउट दे दिया, ये वॉल्यूम्स आ गए दोस्तों। तब क्या होता है कि मार्केट 1-1.5% भाग रही होती है। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप को मैं रेगुलरली ट्रैक करता हूँ, क्योंकि मेरा पेयर कंपैरिजन तो निफ्टी 50 या सेंसेक्स से नहीं है, मेरा मिड कैप एंड स्मॉल कैप से। जब वो 1.5% अप होते हैं तो मेरा पोर्टफोलियो 2.5 से 3 से 4 से 5% तक अप हो जाता है। रीजन, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ हैवीली बुलिश स्टॉक्स। ये मेरा काम करने का तरीका है दोस्तों। दोस्तों ये कुछ बातें थी HDFC लाइफ बिजनेस मॉडल आप जानते हो, क्वालिटी आप जानते हो, प्रमोटर्स आप जानते हो, सब कुछ पार गुड है फॉर लॉन्ग टर्म। इट इज़ ए ट्रमेंडसली परफेक्ट स्टॉक अगर आप में पेशेंस है, अगर आप मार्केट के अप्स डाउन्स को डाइजेस्ट कर सकते हो, अगर आप मार्केट के साथ रह सकते हो, अगर आप बाय एंड फॉरगेट वाली स्टोरी है HDFC लाइफ। आने वाले टाइम में ये बुलिश स्टॉक होंगे, जब भागेंगे 1 साल में पैसा डबल करने का। इनमें कैपेबिलिटी अभी उस लेवल पर, उस पेडिग्री के उस लेवल पर नहीं गए, बट जा सकते हैं। ICICI लम्बार्ड, HDFC लाइफ, ये कुछ SBI लाइफ, ये कुछ उस HDFC AMC, निपोन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये उस लेवल के स्टॉक्स हैं। कंसिस्टेंट कंपाउंडर प्रूव होंगे जो मुझे लग रहा है दोस्तों। ऐसे मैं कुछ स्टॉक्स मेरे पास लिखे रहते हैं, 25, 30, 50 स्टॉक। रिजल्ट्स को मैं बहुत प्रेफरेंस देता हूँ दोस्त, बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। जब रिजल्ट्स आते हैं बड़ा माइन्यूटली चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, अपने डायरी के पेजों के पेज गालता रहता हूँ किसके रिजल्ट्स बेटर हैं। फिर उनमें से देखो दोस्तों, जब रिजल्ट आने शुरू होते हैं ना, 3 महीने का काम हो जाता है, 3 मंथ्स का काम हो जाता है। आपको 3 मंथ्स में हैवी वेट ऑप्शंस, जो वायदा बाजार के स्टॉक्स हैं, आपको ऑप्शंस में काम करने के लिए मटेरियल मिल गया, आपको कैश में काम करने के लिए मटेरियल मिल गया, आपको बुलिश स्टॉक्स मिल जाते हैं आपके हाथ में। आज जब आज मैंने बताया ADF फूड, अपोलो ट्राइकोट, हिंदुस्तान फूड, रिजल्ट्स के सर पर भागते हैं दोस्तों ये स्टॉक। 3 महीने काम करने का मौका मिल जाता है। हैवी स्पोर्ट्स पर रखते हैं, लेते हैं, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं दोस्तों। पैसा कमाने का मज़ा आता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट से सीरियस पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। पैसा बनता है मार्केट से, छोटा नहीं बनता, बहुत बड़ा बनता है दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा बनता है। बट आपको कमाने के लिए आपका ढंग होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हो सकता है आपको मेरी ये बातें अच्छी ना लगती हूँ। मैं मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स देखता हूँ जो तुक्के से काम करते हैं, उसके कहने पर स्टॉक ले लिया, टीवी के कहने पर ले लिया, मेरी वीडियो देख कर ले लिया। उनको ये नहीं पता किस लेवल पर लेना है, किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है, किस लेवल पर एग्जिट होना है। मैंने लॉन्ग टर्म बोल दिया। अगर आप हिंदुस्तान फूड लेकर बैठे दोस्तों, मैं तो पता नहीं कब निकल जाना है। जब इसका ट्रेंड रिवर्सल होगा सर, मैं हो सकता है पहला बंदा ना हूँ निकलने वाला, पर 10th बंदा मैं हो सकता हूँ। मैं निकल जाना है, मैंने हिंदुस्तान फूड से मैंने निकल जाना है। जितना आप पैसा बनते देखते ना, उससे ज़्यादा पैसा निकल जाता है। जब ये मार्च का क्रैश हुआ था, सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। मैं क्या, बहुत बुरे हाल से स्टॉप लॉस हिट हो गए, दिमाग चकरा गया। जब डीमेट अकाउंट का हाल देखा, ब्लड बाथ हो रहा था दोस्तों, ब्लड बाथ, दिमाग चकरा गया। बट बस ये बेनिफिट हो गया कि संभल गए, समझ पाए उस स्टॉक को, जो हो क्वालिटी को नीचे द्वारा बस री एंट्री लेते गए। स्पोर्ट्स, मेजर स्पोर्ट्स पर री एंट्री, स्टॉक्स में भी और म्यूचुअल फंड में लमसम। दोस्तों जब मार्च का टाइम था ना, 1 अप्रैल का मेरे को याद है, जब लोअर सर्किट लगा था, 29 मार्च का था लोअर सर्किट, आई थिंक के 1 मार्च, 29 मार्च का था, अप्रैल ऐसे कुछ था, जिस दिन लोअर सर्किट लगा था मार्केट में दोस्तों। उस दिन वो हाल था ना मेरा, डेट में, जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट में मैं ओनली 5% पैसा रह गया था मेरा। मैं 95% इक्विटी में शिफ्ट हो गया था, 95%। और मैं इतना घबरा रहा था ना तब मुझे ये लग रहा था ओनली 5% पैसा रह गया। अगर मार्केट 7500 से टोटकर 7000 या 6500 आ गई तो ये 5% भी मेरा इक्विटी में चला है ना। उसके बाद मेरे पास ना इमरजेंसी फंड, ना फिक्स इंस्ट्रूमेंट, कुछ नहीं रह जाना। कोई FDR, ये वो लिक्विड फंड, सब खत्म।
मार्केट और डाउन चलेगी, कुछ नहीं है काम करने के लिए, इमरजेंसी फंड कुछ नहीं है, हैवीली इन्वेस्टेड हो गए थे इक्विटी में। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर आती गई, जैसे जैसे स्टॉक भागते गए, जैसे जैसे वो कुछ रिकवर करके, जो मेरा एक प्रॉपर रहता है कि प्रॉपर 100% में से मैं 20% गोल्ड में रहता हूँ दोस्तों, 15% में डेट इंस्ट्रूमेंट में रहता हूँ, 55 to 60% राउंड में इक्विटी में रहता हूँ। जो मेरा 100% इक्विटी का पोर्टफोलियो, उसमें मैं 50 to 60% म्यूचुअल फंड में रहता हूँ या इंडेक्स फंड में रहता हूँ। और बाकी का जो होता है 30-40, इसको मैं मोमेंटम प्ले के लिए करता हूँ, उसको मैं स्टॉक्स लेता हूँ, ऑप्शंस में सारा बनाया हुआ है, एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है। अपने बिजनेस के साथ ये पंगे लेते रहते हैं, दोस्तों करते रहते हैं। ठीक है, परमात्मा की कृपा से काम चल रहा है, बढ़िया कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं। तीनों ट्रेंड को समझ रहे हैं, अप ट्रेंड में भी कमाते हैं, डाउन ट्रेंड में कमाते हैं, धीरे धीरे साइडवेज ट्रेंड में थोड़ा कमाई कम होती है, बट करते हैं। गोल ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, 4 गोल फिक्स कर रखे हैं, बस म्यूचुअल फंड को छेड़ना नहीं है, ये सिर्फ चल रही है, ये अपनी तो है ही नहीं है जी, ये काम करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। पैसा कमाना है, बहुत पैसा इधर लगा, यहाँ से कमाएंगे, बहुत कमा रहे हैं, कमाएंगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतरीन पोर्टफोलियो, गोल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो, हैंड होल्डिंग के साथ आपको हर टाइम पर समझाया जाए, अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप मुझे व्हाट्सअप करो, अगर ज़रूरत होती है वीकली या मंथली हम फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कीजिए, आपके लिए प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। दोस्तों ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं, 20 लाख से ऊपर का आपका पोर्टफोलियो है, डू कॉल मी, डू व्हाट्सअप मी, आई विल गिव यू ऑप्शन स्ट्रैटेजी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए नंबर व्हाट्सअप कीजिए फॉर पोर्टफोलियो सर्विस। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।